लेकिन इस कौमी एकता के साहित्यिक अनुष्ठान में मैं चाहता हूं लखनऊ से पधारे आदरणीय वाहिद अली वाहिद जी माइक पर आए और मां सरस्वती की वंदना की प्रस्तुति करके, मां की वंदना करके साहित्यिक अनुष्ठान की शुरुआत करें। आपकी जोरदार ताली आमंत्रित करें लखनऊ से पधारे आदरणीय वाहिद अली वाहिद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया भाई विकास। सामने बैठे हुए सज्जादा नशीन साहब, कदीर भाई, शैलेंद्र अग्निहोत्री जी बहुत पहले मुझे झंडा मेला बुलाए थे। कम आना हुआ है इधर, लेकिन जब भी आता हूँ आपकी मोहब्बतें मिलती हैं। वाणी वंदना का आदेश हुआ है। कई विवाद हैं कि सरस्वती वंदना होनी चाहिए, नाज शरीफ होनी चाहिए, लेकिन किसी को याद करने के लिए, उस माँ को याद करने के लिए कोई दुराव मन में नहीं होना चाहिए। वो माँ जो हमको जन्म देती है, उंगली पकड़ के चलना सिखाती है। हम बड़े आदमी बन जाते हैं, अगर माँ की बात हम नहीं मानते हैं तो शायद हम पीछे रह जाते हैं। मैं 5 छंद पढ़ता हूँ अपने पूर्वजों को याद करते हुए, रसखान रहीम को। और ये जो मज़ारें होती हैं, जो ये गद्दियाँ होती हैं, ये हमेशा कौमी एकता की वो तहजीब का लंबरदार होती हैं, जो भेद नहीं करती हैं कौन हमारे सजदे में आ रहा है, कौन हमारे मज़ार पे आ रहा है। मैं सलाम करता हूँ झाड़ी साहब बाबा को, उस कबीले संबंध रखता हूँ और एक शेर के साथ पढ़ता हूँ, जहाँ आपका मन आए। वो परंपरा के छंद जो लुप्त हो रहे हैं मैंने बचाई है, मेरी 12 किताबें हैं। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई अग्निहोत्री जी मेरे मित्र पुराने, इन्होंने याद किया नीरज भाई के माध्यम से। आप सबको सलाम करता हूँ और एक शेर माँ के लिए पढ़ता हूँ, यहीं से खुलिएगा कि लोग मिलते हैं गुजरते हैं हवाओं की तरह, लोग मिलते हैं गुजरते हैं हवाओं की तरह, कौन रुकता है बरसता है घटाओं की तरह। और कुछ भी देते हैं बड़े लोग मुनादी करके, कौन देता है दुआ माँ की दुआओं की तरह। ये कौन देता है दुआ माँ की दुआओं की तरह। और उस माँ की दुआ कैसे मिलती है और हम क्या बनना चाहते हैं, इस मजार के हवाले से, इस गद्दी के हवाले से मैं एक छंद पढ़ता हूँ। छंद बड़ी पुरानी परंपरा है, लेकिन बहते हुए पानी की तरह है। आपका मैं चाहता हूँ जब कविता पढ़ूंगा तो साहित्य, शेर, गजल और व्यंग सुनिएगा, लेकिन ये वंदना का स्वर है और ये किसी में भेद नहीं करता। सुनिएगा, माँ से कहता हूँ, पीर पे पीर मेरा इतनी, हर पीर को पी के फकीर बनूं। ये फकीर, ये पीर पे पीर मिले इतनी, हर पीर को पी के फकीर बनूं। और पीर को प्रेम के रंगों में घोल के गालिब मीर नजीर बनूं। ये प्रेम को प्रेम, पीर को प्रेम के रंगों में घोल के गालिब मीर नजीर बनूं। ये फक्र हो के फिरूं जग में, कवि कामना है कि कबीर बनूं। और वाहिद मैं रस खान के भाव में नागन थैया या हीरो बनूं। ये वाहिद मैं रस खान के भाव में नागन थैया या हीरो बनूं। और ये कल्पना अगर बड़ी है तो कवि कहता मैं कृष्ण नहीं बन सकता हूँ, लेकिन मैं कवि बनना चाहता हूँ। तो कैसा कवि बनना चाहता हूँ कि नागन थैया या हीरो बनूं, नागन थैया बनूं न बनूं पर सूरा की आंखों का नीरू बनूं। कि नागन थैया बनूं न बनूं पर सूरा की आंखों का नीरू बनूं। और नीरू बनूं यमुना तट का प्रिय गोपियों का कोई चीर बनूं। ये चीर बनूं तो पीतांबर सा, गुण गाऊं तो कृष्ण का कीर बनूं। और कीर बनूं तो कबीर पढ़ूं और राधे के माथे अबीर बनूं। कि कीर बनूं तो कबीर पढ़ूं और राधे के माथे अबीर बनूं। और इस कल्पना के साथ, इस तसव्वुर के साथ अगर मैं इस देश के लिए कुछ मांगना चाहता हूँ तो एक बड़ा छंद मांगता हूँ और इस कौमी तहजीब के लिए मांगता हूँ। सुनिएगा इस छंद को कि मातु दया करिए इतनी, बस पेट भरे कुछ दान करूं। कवि और संत को, फकीर को इससे ज्यादा नहीं चाहिए। कि मातु दया करिए इतनी, बस पेट भरे कुछ दान करूं। और दान करूं जो सुपात्र मिले, सुधि सज्जनों का सम्मान करूं। इस सम्मान करूं कवि शायरों का, बलिदानियों का गुणगान करूं। गुणगान करूं रब का अपने, इस भारत पे अभिमान करूं। इस भारत पे अभिमान करूं। और ये बड़ी कल्पना हो जाती है
तो एक छंद मैं अपने कवियों के लिए मांगता हूँ, आखिरी 2 छंदों में एक बड़ी बात मांगता हूँ। कोई घमंड नहीं, कविता शायरी ऊपर वाला देता है, उस बात को इंगित करते हुए सुनिएगा हम क्या चाहते हैं कि छंद गीत गजल सुनाता रहूं, अविराम लेखनी पुकारे सदा सुर सती माई को, और यश की कमाई से ये पेट भरे दोनों जून, छूने से भी डरूं बेईमानी की कमाई को। यश की कमाई से ये पेट भरे दोनों जून, छूने से भी डरूं बेईमानी की कमाई को। ये प्रभु के सिवाय शीश झुकने न पाए कहीं, मानू नहीं किसी आदमी की प्रभुताई को। आपके चरण में चढ़ाऊं जब शब्दमाल, देवता भी सुने माँ तू मेरी कविताई को, कि देवता भी सुने माँ तू मेरी कविताई को। और आखिरी छंद उस कौमी तहजीब के लिए, जिस एकता के लिए जो हमारे मन में है, शायर कभी कोई भेद नहीं करता है कि दूर रहे द्वेष दंभ सदा मेरी लेखनी से, अलग करूं न कभी किसी भाई भाई को। कि दूर रहे द्वेष दंभ सदा मेरी लेखनी से, अलग करूं न कभी किसी भाई भाई को। और सत्य को शहद में लपेट कर पेश करूं, जीभ से विरत करो मिर्ची खटाई को, जीभ से विरत करो मिर्ची खटाई को। कि ऐसी कविताई ना कराना मेरी लेखनी से, चोट लगे राम रहमान की मिताई को। और सांवरे सलोने श्याम राधिका पे छंद रचूं, बांसुरी बजैया सुने मेरी कविताई को। आपके चरण में चढ़ाऊं जब शब्दमाल, देवता भी सुने माँ तू मेरी कविताई को। बहुत बहुत शुक्रिया। कविता के क्रम